आपको एक, आप देखो इतना पूछा तो एक आपके लिए निकल ही आया कर्ज मुक्ति का। सभी बहनें मेरे को एक चीज बताओ, आटा लगाती हैं सब बहनें? बहनें जब घर में किचन में आटा लगाती हैं तो आटा सूखे आटे का डब्बा होता है, किस किस के डब्बे में गड्ढा होता है? हाथ ऊपर कर दें। आटे के डिब्बे के अंदर एक गड्ढा बन जाता है या चम्मच हम लगा देते हैं। किन किन बहनों के घर में ऐसा होता है मुझे बताइए। मेरे तो होता है दीदी। बहुत बढ़िया। और बताओ। बहुत बढ़िया, जिनके होता है सब हाथ ऊपर कर दें आप। और जितने भी भाई लोग हैं अपनी जरा श्रीमतियों से पूछिए कि गड्ढे वाले तो नहीं बनाती आटे में, जरा देखिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो आप लोगों के उससे एक निकल आए हैं। वो दीदी ने कर्जे मुक्ति का पूछा तो मैंने कहा बता ही दूं। अपने अपने किचन में प्लीज चेक करके आइए किस किस के घर में आटे को निकालते वक्त गड्ढा हो जाता है या चम्मच पड़ी रह जाती है। हाँ जी, सूखा आटा दीदी। और जो भाई लोग हैं कभी घर चले जाए तो आटे का डिब्बा चुपके से खोल के देखना श्रीमती जी क्या कर रही है, कहीं आप लोगों को गड्ढे में तो नहीं डाल रही है। चलिए, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अचूक उपाय लिख लीजिए, रामबाण उपाय है, इसको कभी कोई टाल ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, जिनके हाथ ऊपर है ना, आप देखिए आपके घर में ऐसा आटा नहीं रखना चाहिए। छन्नी रखी होती, छन्नी भी नहीं रखनी चाहिए, छन छन के किस्मत छन जाती है। आटे के डब्बे में जब गड्ढा पड़ा रहता है तो घर के सदस्य गड्ढे में जाने लग जाते हैं, गुस्सा तेज हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बरकत का सत्यानाश हो जाता है। और अभी तुरंत उस आटे को बिल्कुल प्लेन कर दीजिए, ऊपर से आटे को प्लेन कर दीजिए। मेरे को तो देख के आने दो पहले तो भाई। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, डब्बा ले ही आइए आपको। अरे दीदी डब्बा नहीं होता हमारे, हमारे होती है पूरी टंकी, वो दिखाती हूँ आपको। कितना बड़ा गड्ढा देखें, ये वाली टंकी होती है दीदी। बताइए। हाँ आप कौन को दिख ही नहीं रहा? अभी नहीं दिख रहा? हाँ नहीं, आप दिख ही नहीं रहा। अरे वो आटा दिख रहा है दीदी। नहीं, मेरे को तो आप ही नहीं दिख रहे यहाँ पे, तो कैमरे में आ ही नहीं रहा। अरे दीदी टंकी दिखा रही हूँ मैं तो, आटे की। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देखो गड्ढा तो नहीं है उसमें। दीदी थोड़ा सा तो है, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर थोड़ा सा है। आज जो निकला वो वाला ही है। कर दीजिए प्लेन। उस आटे के डिब्बे में अगर जिन बहनों के भी घर में आटे में गड्ढा है ना, तो कभी भी ऐसा आटा नहीं छोड़ना चाहिए, इसे बुरा माना जाता है, ये शुभ लक्षण नहीं होते घर की लक्ष्मियों के, घर बहन बेटियों के। तो आटे को ऊपर से समतल करके रखिए आप। और बरकत चाहिए ना आपको घर में, एक और टिप्स ले लीजिए, कभी घर में कर्जा आएगा नहीं। आटा हमेशा शनिवार को पिसवाइए आप, जब भी आटा खत्म हो जाए आप शनिवार को आटा पिसवाना चालू कर दीजिए, फिर आप चमत्कार देखिए, फिर बताइएगा मेरे को। ये कर्जा मुक्ति के लिए बोला तो दीदी के भाग्य से ये रेमेडी निकल ही आई। बहुत अचूक है, बहुत ही शानदार रेमेडी है ये। शनिवार को शनिवार के दिन पीसना है और आटे में खट्टा नहीं रहने देना है, नहीं रहने देना है। और चम्मच दीदी, जो बहनें कई लिख रही थी जिनके आटा थोड़ा होता है, वो चम्मच लिख रहे थे, चम्मच रखना है कि नहीं? चम्मच रखो, लेकिन उल्टी करके, ऐसा नहीं कि उसमें गड्ढा दिखे हमारे को, प्लेन करके रखिए। उसमें स्कूप आती है ना, एक मेजरमेंट की स्कूप आती है, आप उसको रख सकते हैं। और कई बहनों की आदत होती है आटे का पॉलिथीन निकालते हैं, वो सारा रख देते हैं और छन्नी समेत आटे के डब्बे में डाल देते हैं। ऐसा आटा खाएंगे तो फिर सोचिए घर में कितनी मतलब चिकचिक होगी। दीदी रेडीमेड आटा लाते हैं तो भी शनिवार को लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल रेडीमेड आटा जो आटा लेकर आते हैं शनिवार को लाइए और डिब्बे में रखिए। आटे को पिसाते पिसाते नहीं, क्या करें, आटे को आज क्या है, आज ही पिसा है और आज ही मेरे 3 बॉक्स के रुपए आ गए। देख लीजिए यहाँ पर फीडबैक देखिए आप, आज ही आटा पिसा है और उनके 3 बॉक्स बिक गए और पैसे भी आए। बहुत बढ़िया, देखिए इसका मतलब है ना सब 2-2 किलो आटा पिसाओ, 5-5 किलो आटा पिसाओ, इससे ज्यादा लाओ मत। साथ में तो राजीववादी और साथ कम से में कम कर्जा मुक्ति। बिल्कुल, कम से कम 10 किलो आटा पिसवाना चाहिए
और शनिवार को पिसवाएं और फिर चमत्कार देखें। वो देखो एक दीदी का फीडबैक आ ही गया है।